मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम लोग अब सभी को एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्ट्स का सॉल्यूशन करवा रहे थे, किस तरह का एनालिसिस आ रहा था आपके पेपर्स का और 2023 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब हम देख रहे थे, किस तरह की शिफ्ट्स क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट्स के अंदर। और बीच में कुछ गैप लग गया कुछ दिनों का, जिसकी वजह से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम अब दोबारा से वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस के जितने भी शिफ्ट थे 2023 की, उन सभी को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आपको पसंद आएगी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो था द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। हमें वो सेंटेंस ढूंढना है, हमें वो इसके अंदर सेगमेंट ढूंढना है जिसके अंदर आपको एरर दिया गया है। सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट दैट द केस हैज बीन ड्रॉप्ड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ही रिसीव्ड अ रिटर्न के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी गई है। कम्युनिकेशन की राइट स्पेलिंग होती है COMMUNICATION। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी गई थी, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जब हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें वो वर्ड चूज करना है जो आपको एक दिया गया है, उसको वन वर्ड क्या बोला जा सकता है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। विडोवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विडोवर। एस्केटिक क्या होता है, एस्केटिक होता है सन्यासी। विडो, विडो आप सभी को पता है बैचलर होता है जिसकी अभी तक शादी हुई ही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका विडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछा गया था, एक सेकेंड, सिलेक्ट द मोस्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको अंडरलाइन दिया गया है, उसको हमें करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो एक तरह से एरर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। नो सूनर डिड ही फिनिश हिज एग्जामिनेशन दैट ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। नो सूनर डिड, आप सभी को पता है डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आता है। यहाँ पे आपको दिया गया है फिनिश्ड, सेकंड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पे फिनिश्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फिनिश। तो ऑप्शन वन हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा गया था सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। फिर से आपको एरर का क्वेश्चन दिया गया था। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम बहुत ही कॉमन एरर और काफी बार ये पूछा जाता है आपको एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। आफ्टर द ब्रेकफास्ट लिखा गया है। जितनी भी आपका मील्स का टाइम होता है, चाहे वो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उन सब में से हम किसी के साथ भी दा का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। जो इसकी एग्जैक्ट जो इनकरेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट आपकी सेंस होगी वो होगी दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर द ब्रेकफास्ट नहीं आएगा। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों टाइम के साथ आप द नहीं लगा सकते। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे पूछा गया था सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था। यहाँ पे होलनेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी गई थी, ओवरवेलमिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही दी गई थी, लिजेंडरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी। लिजेंडरी की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ये LEGENDRY, और इंक्लूसिव की स्पेलिंग भी बिल्कुल आपको सही दी गई थी, तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा गया था एंटोनियम। हमें एंटोनियम को चूज करना था और वर्ड क्या दिया गया था, हुमेन। हुमेन का क्या मतलब होता है, हुमेन का मतलब होता है दयालु। तो हम ऑप्शंस में हमें इसका विपरीत चाहिए जो दयालु ना हो। तो प्राउड क्या होता है, प्राउड जिस पे आपको गर्व हो। काइंड भी दयालु होता है, तो अगर यहाँ पे सिनोनियम पूछा जाता तो हुमेन का सिनोनियम आपका हो जाता काइंड। क्रूर क्या होता है, क्रूर होता है निर्दयी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एग्रेसिव नहीं बोल सकते हम, निर्दयी बोल सकते हैं इसको, जिसमें बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, वो पर्सन होता है आपका क्रूर। और इम्परफेक्ट का आप सभी को पता है, इम्परफेक्ट भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, तो हुमेन दयालु और क्रूर हो जाएगा आपका निर्दयी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपसे पूछा गया था वो था प्रिवेंशन। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, प्रिवेंशन की राइट स्पेलिंग होती है
TREVENTION। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 था, आपसे पूछा गया था पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ द कंटेंट्स इन द। तो ये भी आपका एरर से लिया गया था, हमें बताना था कि एरर किस पार्ट के अंदर है। ही इज गुड ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, यहाँ पे हम दो पार्ट्स के अंदर हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो एसएससी ने कंसीडर किया था वो है किया था गुड। यहाँ पे गुड नहीं आएगा, क्योंकि ही इज प्लेइंग गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से बेहतरीन गिटार बजाता है। जब दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और गुड की सेकंड फॉर्म होती है बेटर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे बेटर यूज करेंगे। ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे गुड नहीं आएगा, यहाँ पे बेटर आएगा। अगर हम यहीं पे बात करें सेकंड की, एक ग्रामेटिकल रूल है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चले तो दा गिटार यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली गिटार आएगा। ही इज बेटर एट प्लेइंग गिटार देन हिज ब्रदर। तो लेकिन जो एसएससी ने कंसीडर किया था वो किया था गुड। गुड को इसने यहाँ पे गलत किया था, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी तो यहाँ पे आएगा आपका इज बेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एंटोनियम से लिया गया था। हमें दिया गया था द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम डैश आइडल वर्कर्स हु कैन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। आइडल का आपको सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए। आइडल का मतलब होता है निठल्ला, जो बिल्कुल खाली बैठा हो, उसको कहा जाता है आपका आइडल पर्सन। आइडल की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है IDOL। IDOL का क्या मतलब होता है, आइडल का उसका मतलब होता है आप जिसको देख के प्रभावित हो रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसको बोला जाता है आपका IDOL। यहाँ पे IDLE लिखा है तो इसका मतलब होता है आपका निठल्ला। तो जो ऑप्शंस को देखते हैं, हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है डिलीजेंट। एक पर्सन जो बिल्कुल खाली बैठा है निठल्ला, और एक पर्सन बहुत मेहनती है तो उसको क्या बोला जाता है आपका डिलीजेंट। कोई का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला व्यक्ति। कैलस होता है आपका कठोर, जो कठोरता से बात करे। सोबर होता है बिल्कुल शांत व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिलीजेंट। आइडल निठल्ला, डिलीजेंट परिश्रमी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया था एरर से नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन लिया गया था कि सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ काम वॉइस। से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन, हमें इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डिक्टेट, डिक्टेट होता है जब आप किसी को आप पढ़ रहे हो, पढ़ के उसके अंदर बिल्कुल गहराई से किसी चीज को पढ़ रहे हो, उसके अंदर गलतियां देख रहे हो, उसको कहा जाता है आपका डिक्टेट। टीच होता है किसी को पढ़ाना, स्पीक होता है बोलना, और स्पेल होता है, जैसे हम समथिंग को ही ले लेते हैं SOMETHING। ये जो मैंने किया, एक एक वर्ड आपको बताया समथिंग का, इसको कहा जाता है स्पेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीक। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ईडीएम से लिया गया था, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का आपको मतलब बताना था। हैचेट का मतलब होता क्या है, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। जो पुराने टाइम्स में पेड़ वगैरह को काटने के लिए यूज किया जाता था हैचेट, उसको बोला जाता है आपका कुल्हाड़ी। तो इसके अंदर आपको बताना बरी द, बरी का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। बरी द मिट्टी के अंदर दबा देना, उसको कहा जाता है आपका बरी। तो बरी द हैचेट मतलब कुल्हाड़ी को मिट्टी के अंदर दबा दो, इसका क्या मतलब हुआ, इस इडियम का हमें मतलब बताना है। तो कंटिन्यू एन ओल्ड क्वेरल, कोई पुरानी चलती आ रहा जो आपका पुराना कोई झगड़ा चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू रखें। टू एंड अ क्वेल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, हम जो झगड़े को इस कीमत पे खत्म कर दे कि हम एक दूसरे के साथ कभी बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। या फिर टू एंड अ क्वेल एंड बिकम फ्रेंडली, हम झगड़े को खत्म करके दोस्त बन जाए। तो ये होता है इसका राइट आंसर बरी द हेजेट का, टू एंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका एरर से लिया गया था। डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। हमें यहाँ पे एरर को ढूंढना है। तो जो आपका एरर आएगा वो किस पार्ट के अंदर आएगा। वेंट टू को यहाँ पे गलत दिया गया है। डिड, अभी आपको बताया गया था डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करता है, और वेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और गो वेंट गोन, ये 3 डिग्री होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो गो वेंट गोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। डिड हर फ्रेंड गो टू स्कूल यस्टरडे, ये हो जाएगी इसकी करेक्ट अरेंजमेंट इस सेंटेंस की। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया था कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, हमें सब्स्टिट्यूट करना था जो इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको। द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ। वार्निंग टू सिविक हेल्थ, हेल्थ के लिए कभी वार्निंग नहीं दी जाती, पैरल दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, प्लेग, प्लेग भी नहीं दिया जाता, प्लेग कहा जाता है आपको महामारी को। थ्रेट, थ्रेट दिया जाता है कि आपको इस डिसीज से थ्रेट है। थ्रेट टू हेल्थ, थ्रेट टू हेल्थ इसको याद कर लो, जहां भी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वार्निंग या फिर कुछ भी दिया जाए तो वहां पे वार्निंग आप लोग यूज नहीं करोगे, वहां पे आप यूज करोगे थ्रेट। तो इसको याद कर लेना, थ्रेट टू हेल्थ, थ्रेट टू हेल्थ इसको लिख लेना एक जगह, जहां भी आपको हेल्थ दिखेगा वहां पे आपका थ्रेट टू लगाना है, वार्निंग नहीं लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे एरर से लिया गया था और हमें बताना था एरर किस पार्ट के अंदर है। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली, ही वर्क्स हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका हार्ड आएगा। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, तो ये हो जाएगा आपका इसका इस सेंटेंस का करेक्ट अरेंजमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम से ये क्वेश्चन आपका लिया गया था, डे एंड नाइट का आपको ईडियम बताना था, क्या मतलब होता है डे एंड नाइट का। डे एंड नाइट, कोई चीज लगातार हो रही है, रात को भी हो रही है, दिन को भी हो रही है, मतलब वो चीज कंटिन्यू चल रही है, डे एंड नाइट हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सही अटेम्प्ट किया था, तो ये हाँ जाएगा आपका कंटिन्यूअसली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एंटोनियम बताना था, वर्ड आपके पास दिया गया था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा विनम्र हो, बहुत ज्यादा शांत हो, उसको कहा जाता है ह्यूमिलिटी। शाई होता है शर्माना, टिमिडिटी होता है कायरता, एरोगेंस होता है बिल्कुल कठोर, और ओबीडियंस होता है जो आज्ञा का पालन करे। तो ह्यूमिलिटी का आपको एंटोनिम बताना तो क्या हो जाएगा आपका एरोगेंस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका एरर से लिया गया था और क्वेश्चन दिया गया था आपको, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। दे हैड बीन डांसिंग, कौन सी वर्ब की फॉर्म ली गई है यहाँ पे, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर। जब भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है तो सेकंड सेंटेंस के अंदर हमें क्या यूज करना है, सेकंड सेंटेंस के अंदर हमें पास्ट इंडेफिनिट को लेके आना है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, तो यहाँ पे हैड अराइव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका अराइव्ड आएगा। तो हैड को यहाँ से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट सेंटेंस आपका, तो सेकंड सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर अराइव्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पे हैड अराइव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिंपली अराइव्ड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ईडीएम से लिया गया था, जाने प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर। कोई पर्सन है वो जाने को बोल रहा है कि मुझे फालतू कहानियां मत सुनाओ, परियों की कहानी मतलब कोई फालतू कहानियां मत सुनाओ, मुझे एग्जैक्ट मैटर बताओ। और इन नटशेल का मतलब होता है संक्षेप शब्दों में, मतलब कम से कम शब्दों में मुझे रियल मैटर बताओ कि हुआ क्या था। मतलब बात को बड़ा चढ़ा के मत बताओ, खींचो मत मैटर को, मुझे एग्जैक्ट छोटे शब्दों में कम शब्दों में बताओ कि एग्जैक्ट मैटर हुआ क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाए इन नटशेल का मतलब होता है कोई चीज हम संक्षेप में बताते हैं किसी को, वो होता है आपका नट शेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया था, अगेन आपका ईडीएम से क्वेश्चन लिया गया था, द शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। स्लाई एज अ फॉक्स का क्या मतलब, तो फॉक्स की क्वालिटीज क्या होती है, हम इसमें से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, स्लो नहीं होता, सस्पिशियस नहीं होता, कंफ्यूजिंग नहीं होता, स्मार्ट होता है फॉक्स, क्लेवर होता है, इसलिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा स्मार्ट बहुत ज्यादा क्लेवर होता है उसको कहा जाता है स्लाई एज अ फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, एक ब्लैंक दिया गया था, उसको आपको फिल करना था। भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड। भानु जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो जितने भी बंदे बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं उनसे एक कार्ड मांग रहा है, तो कौन सा कार्ड वो मांग सकता है उनसे, आइडेंटिटी कार्ड, प्लेस कार्ड, प्लेस कार्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, सेल्फ कार्ड नाम की भी कोई चीज नहीं होती, नेम कार्ड।
नेम कार्ड नहीं होता, नेम प्लेट होती है, जो कि आप देखते हैं कि जितने भी आपके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पॉकेट के ऊपर लगाया जाता है, उसको कहा जाता है आपका नेम प्लेट। नेम कार्ड कुछ नहीं होता। तो जब भी कोई सिक्योरिटी, जब भी कोई बिल्डिंग अंदर एंटर कर रहा है तो उनसे जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड ही मांग सकता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, हमें उस पैराग्राफ को पढ़ के जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे उन ब्लैंक्स के अंदर उसको फिल करना था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, बल्कि उससे ज्यादा भी होती है। उससे ज्यादा क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ जिसने बनाया है वो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। इसके अंदर हमें इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना होता है, इंटेंशंस को भी अंडरस्टैंड करना होता है। जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके पीछे उसका मोटिव क्या है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे आपका ऑथर। तो इमोशन एंड इंटेंशन डैश द इंफॉर्मेशन, बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, इन फ्रंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, अबव द इंफॉर्मेशन, फिर बिलो द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के पीछे क्या छुपा है वो आपको पता, अब सामने वाले को बताना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिहाइंड द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है as well as being able to understand the emotion and intentions behind the information, as well as being able to clearly convey a message, you need to also dash in a way that gains the full meaning of what's being said. You need to also dash in a way, think in a way, टॉक इन अ वे, लिसन इन अ वे, या फिर स्पीक इन अ वे। जब वो आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको लिसन नहीं करोगे, आप सुनोगे ही उसको, तभी आप उसको समझ पाओगे सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेगा आपका लिसन आ जाएगा। यू नीड टू आल्सो लिसन इन अ वे that gains the full meaning of what being said and makes the other person feel heard and understood. For many of us, communicating more clearly and effectively requires learning some dash skills. कौन सी skills उसको समझनी जरूरी है? बोरिंग, ट्राइवल, वेस्टफुल, या फिर इंपॉर्टेंट। बोरिंग तो आप सभी को पता है, जो चीज बोर करे आपको। ट्राइवल होता है छोटी छोटी, वेस्टफुल होता है जो किसी काम की नहीं। और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आएगा यहाँ पे इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम इम्पोर्टेंट स्किल्स। whether you are trying to improve your communication with your spouse, kids, boss or co-workers, learning these skills can dash your connection to others. आप जब इन स्किल्स को याद करोगे, मतलब इन चीजों को जब आप समझ लोगे, तो आप आपका जो कनेक्शन है वो ज्यादा बेटर बना पाओगे। दिस स्किल्स कैन, ऑप्शंस पे चलते हैं हम। दिस स्किल्स कैन हैम्पर, हैम्पर होता है किसी चीज को खराब कर देना। ट्राइबलाइज, डिस्टर्ब, या फिर डीपन। तो डीपन योर कनेक्शन आएगा जब हम इन चीजों को सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डीपन करेंगे अपने कनेक्शंस को और गहरा करेंगे अपने कनेक्शंस को। बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट, हम ज्यादा ट्रस्ट बनाएंगे, रिस्पेक्ट बनाएंगे, एंड डैश टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। तो यहाँ पे हम हैम्पर करेंगे मतलब खराब कर देंगे, हेस्टन कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, फिर डिस्टर्ब कर देंगे। तो हम यहाँ पे इंप्रूव करेंगे टीम वर्क को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंप्रूव। तो ये थी आपकी आज की शिफ्ट। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपका टाइम टू टाइम बेटर कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल ही मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।